कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। ठीक इसी तरह का जोश और जज्बा लिए हुए शिवसेना प्रत्याशी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री एडवोकेट रोशन आनंद जी। आइए आज हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी रूपरेखा को। रोशन जी, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कैसे हुई, कहाँ प्रारंभ हुई और इसके क्या अनुभव थे? मेरी शिक्षा प्रारंभिक जबलपुर से ही चालू हुई और अंतिम शिक्षा भी मैंने जबलपुर से ही प्राप्त की है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी कस्तूर चंद्र हितकारिणी से 12th किया है मैंने। उसके बाद जीएस कॉलेज से मेरा बीकॉम और एमकॉम की शिक्षा प्राप्त की है मैंने। उसके बाद एनईएस लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया है, एलएलबी की डिग्री मैंने हासिल की है। कानून पढ़ना बहुत ही रोचक था मेरे लिए। कुछ जीवन की ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव जो होते हैं उसमें मुझे समझ आया कि कानून का ज्ञान बेहद ज़रूरी है आज के समय में, और कानून का ज्ञाता ही आज के समय में इस कठिन परिस्थिति में कहीं ना कहीं अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। यही सोच कर के मैंने कानून की उपाधि प्राप्त की और शैक्षणिक स्तर बचपन से लेकर के कॉलेज तक का बहुत शानदार था। आप एक एडवोकेट हैं, मानव सेवा का कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने किन उद्देश्यों को लेकर के शिवसेना पार्टी में कदम रखा है और आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, राजनीति अगर करनी है तो राजनीति के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि आप किसी नाम के साथ चलें, और नाम के साथ जब चलने की एक सोच मन में आई तो सबसे पहले ये देखा कि हमारे जो रहवासी क्षेत्र हैं उसमें से आधा रहवास लगभग बीजेपी जिसकी पार्टी प्रबल होती है उसकी तरफ झुकता है, और बाकी का जो आधा समुदाय है वो सेकंड जो लीडिंग पार्टी होती है उसकी तरफ रहता है। जब मेरे मन में ख्याल आया कि राजनीति करनी है और किसी बैनर और पार्टी के साथ करनी है, तो मन में सबसे पहले ये विचार भी आता है कि क्या आप एक कार्यकर्ता बन के रहना चाहते हैं, या सच्ची जनसेवा करना है तो नेतृत्व करने के लिए किसी पार्टी के पद की आवश्यकता होती है, उसको आप लेना चाहते हैं। आज के इस मारामारी के समय में अगर आप दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को देखें तो वहाँ भी घमासान मचा हुआ है। आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप समाज के सामने, लोगों के सामने किन उद्देश्यों और मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? आगामी समय में जो चुनाव होने वाले हैं, ये तो रूपरेखा पहले से तैयार हो चुकी थी कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। चूँकि मैं अपने वार्ड में लगभग पिछले 3 सालों से गरबा भी कराता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि भी रखता हूँ। जो अन्य पार्टियाँ कहती हैं रोड, नाली, सफाई व्यवस्थाएं, ये तो बिल्कुल आम है और ये बेहद ज़रूरी है कि वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। साथ ही साथ मेरा जो एक सोच है, बच्चों के प्रति उनके खेलने की सुनिश्चित जगह होनी चाहिए प्रत्येक वार्ड में। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े या बच्चों से जुड़े सांस्कृतिक आयोजन या कार्यक्रम भी होते रहें, ऐसी मेरी सोच है। आपके वार्ड के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो रुके हुए हैं? आपकी इन कार्यों को लेकर के आगामी क्या योजनाएं हैं और आप इन्हें कैसे पूरा करेंगे? आगामी योजना में जो मैंने अपने वार्ड के प्रति रणनीति बनाई हुई है, सबसे पहले उसमें जो अधूरे कार्य हैं, गत 10 वर्षों में 2 पार्षदों ने हमारे वार्ड में जो भी कार्य कराए हैं उस हिसाब से, और जब से हमारी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी कॉलोनी डेवलप हुई है, आज के समय में वहाँ पर बाल सागर विस्थापित भी कई बस्तियों के लोग आ गए हैं। उनके रहने की शुरुआती व्यवस्थाएं तो बहुत ही गड़बड़ थी। जल भराव की स्थिति आज भी वहाँ बन जाती है। चूँकि जब वो विस्थापित हुए तो वहाँ नालियाँ नहीं बन पाई और आज भी नहीं है। और वार्ड की अगर मैं बात करूँ तो जब हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी को डेवलप किया था और आज की डेट में रोडें बनने के बाद में सबके मकान नीचे हो गए और नालियाँ सबकी लगभग
कुछ लोगों ने पूर दी हैं, कुछ लोगों की अधूरी नालियाँ बनी हुई हैं। तो सबसे प्रथम उद्देश्य मेरा रहेगा कि वार्ड के एक तरफ से लेकर के अंतिम छोर तक मैं सबसे पहले नालियों का काम करूं, ताकि जल भराव की जो स्थिति है उससे लोगों को निजात मिल सके। द्वितीय चरण जब एक प्रथम कार्य पूरा होगा तो द्वितीय चरण में मुख्य रोड को छोड़ करके बाकी जितने अंदर की सड़कें हैं जहां चलना मुश्किल हो जाता है, उन सड़कों को दुरुस्तीकरण का ये कार्य रहेगा। एक लंबे समय से आप पार्टी और लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें आपने कहाँ तक सफलता प्राप्त की? गत 2 वर्षों से जब से कोरोना चालू हुआ तभी से ये दायित्व मैंने संभाला है। राजनीतिक पार्टी का ये पहलू मुझे प्राप्त हुआ है। सबसे पहला जो बीड़ा था वो वैक्सीनेशन को लेकर के था, जो सरकार की पहल चल रही थी कि अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करना। प्रत्येक व्यक्ति को पहले तो स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहे थे, स्लॉट कब खुलते थे कब बंद हो जाते थे, बस्तियों के लोगों तक वो पहुंच नहीं थी। टीकाकरण कहाँ पे किया जा रहा है, किस दिन किया जा रहा है, कौन से डोजेज़ वहाँ उपलब्ध हैं और कौन से डोजेज़ लोगों को लगना है, ये सारी जानकारी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई और घर घर जाकर के ये पहल का कार्य किया कि सबसे पहले आप जागरूक हों। क्योंकि टीकाकरण को लेकर के ही बहुत बड़ी विडंबना लोगों के अंदर एक बसी हुई थी कि टीका लगाने के बाद ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी भ्रमात्मक उसमें जो प्रथम स्टेज था उसमें लेकर के बहुत दुविधा थी लोगों के मन में। उसको सबसे पहले हमने जागरूक करना चालू किया, लोगों को हमने समझाना चालू किया कि टीकाकरण का एक उद्देश्य है। टीकाकरण अगर कर लिया जाता है तो हमारे वार्ड से लेकर के शहर और शहर से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के देश हमारा सर्वप्रथम सुरक्षित हो। आप शिवसेना पार्टी के कौन कौन से सिद्धांत और नियमों को लेकर के जनता के सामने जाएंगे? शिवसेना पार्टी की नींव माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने रखी थी। उनकी सोच बेहद अच्छी थी। उन्होंने हमेशा ही जनता के हित के कार्य किए हैं। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मानववादी बनते हुए, हिंदुत्व को निभाते हुए मैं जनता के हित के वो सभी कार्य करूँगा जिसमें जनता का हित है और भलाई है, और उसी को लेकर के आगे बढ़ूँगा। निष्पक्ष कार्य करूँ, ये मेरी सबसे पहली सोच होगी। इसमें कहीं भेदभाव ना हो और जनता के हित के कार्य ही हों, चाहे उसके लिए शासन से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, नगर निगम पालिका से लड़ना पड़े, उसको मैं आगे बढ़ कर के वो बीड़ा मैंने सर्वप्रथम उठाया है। जितने भी हमने आज तक ज्ञापन दिए हैं वार्ड की समस्याओं को लेकर के, अभी तक पिछले 2 सालों से किसी अन्य पार्टी ने ये पहल नहीं उठाई है कि वो बार बार जाके नगर निगम के में धरना प्रदर्शन करे, घेराव करे या अपने हित की बात, जनता के हित की बात वहाँ तक ले जा कर के रखे। ये लड़ाई हमारी शिवसेना के माध्यम से चलती रहेगी। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए, इसकी क्या वजह है? देखिए, जीत का जो विषय है वो सीधा जनता से जुड़ता है। जैसा कि मैंने ये बताया कि पिछले 2 वर्षों से मैं जनता के बीच में हूँ। चाहे किसी भी कार्य हो, उनकी समस्याएं हो, वार्ड की अनगिनत परेशानियां हो, जनता का किसी भी चरण का कार्य हो, वो मैंने दिल से किया है, जनता के बीच जाकर के किया। उनकी आवाज़ मैंने सुनी है और उसे लेकर के मैं ऊपर तक उठाई भी है। ये तो जनता भी जानती है कि उन कार्यों को करने के लिए क्या पूर्व पार्षद हमारे या अन्य जो विद्यमान पार्टी है, आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, उनके कोई कार्यकर्ता उनके बीच में आज तक जाके वैसा कार्य किया ही नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी एक छोटी सी बात पे मैं जनता के प्रति और जनता का विश्वास मैंने जीता है। इसलिए मैं जीत के लिए अग्रेसित और आश्वस्त हूँ इस बार कि जनता ने जो कार्य देखा है, ये जनता के दिल की बात है कि वो चाहती है कि कोई ऐसा प्रबल नेतृत्व करने वाला उनके सामने आए। कई छुटभैया नेतागण चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं और दूसरों के माध्यम से कराए गए कार्य या गरीबों की आड़ लेकर के अपनी वाहवाही लूटने के लिए वरिष्ठ नेतागण और बड़े लोगों के बीच में घुस कर के खुद फ़ोटो खींचते हैं या खिंचवाते हैं और झूठी वाहवाही का प्रयास करते हैं अपना नाम ऊंचा करने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे?
हर वार्ड में आज की डेट में छुटभैया नेताओं की कमी नहीं है। चुनावी बिगुल चूँकि बच चुका है और हमारे वार्ड में भी ऐसे कई छुटभैया नेता सामने मैदान में आ चुके हैं। जग जाहिर है कि जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। केवल जनता की परेशानियों को अपना सबब बना करके उनकी आड़ में वो अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं और समस्या जहाँ की तहाँ हो, उनको बाद में कोई लेना देना नहीं होता है। ये सह प्रमाणों के साथ मैं साबित कर सकता हूँ कि जब जब मैं जनता की आवाज़ लेकर के शासन प्रशासन के सामने गया हूँ तो उनकी आवाज़ बाकायदा उठाई है। चूँकि आप एक अधिवक्ता हैं, उसके पश्चात में भी आपकी बहुत भाग दौड़ रहती है। समय बेसमय भागना दौड़ना पड़ता है आपको, लेकिन उसके पश्चात में भी आपके चेहरे में यह उत्साह, खुशी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आत्मबल बना हुआ है। यह ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको कहाँ से प्राप्त होती है? आज की इस भागदौड़ में हर मानव अपने जीवन से त्रस्त है और परेशान है, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे जीवन की परेशानियां हों। अगर आप किसी व्यक्ति का दुख दर्द केवल बैठ के ध्यान से सुन लेते हैं कि वो व्यक्ति बोलता उसी से है जो उसकी समस्या का निदान कर सकता है, और अगर उसकी बात को आप ध्यान से केवल सुन लेते हैं तो उसकी आत्मसंतुष्टि उसके अंदर समा जाती है। और जब उस बात के लिए उसका कोई हल आप उसके सामने ला के रख देते हैं तो उस हल से जो प्रसन्नता उसको मिलती है, बस वही प्रसन्नता मेरी ऊर्जा का विशेष कारण है। रही समाज हित की बात, जब सामाजिक कार्य आप करते हैं तो दूसरों की मदद करने का एक अथक प्रयास करते हैं आप, उनकी परेशानी को दूर करने का। ये सबसे बड़ा कार्य है और ईश्वर ने इस कार्य के लिए मुझको चुना। मैं उनका बड़ा एक शुभचिंतक हूँ। ऐसा अगर उनकी कृपा मेरे पर है और दूसरों को अगर न्यायप्रियता के साथ मैं उनके साथ न्याय करता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान अगर हो रहा है, तो इससे बड़ी ऊर्जा और ध्येय की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। रोशन जी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपकी कई भागीदारी देखी गई है। इसमें आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे विशेष रुचि आपने गायन में दिखाई है। आपके पसंद का कोई गीत का एक मुखड़ा आप हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे क्या? सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हुई है तो बेहद अच्छी बात है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ही ऊर्जा समाहित होती है कि जब आप परेशान होते हो, आप एक छोटा सा नगमा गुनगुना लेते हैं या सुन लेते हैं, उससे आप रिफ़्रेश हो जाते हो एकदम। और विगत 2 वर्षों में चाहे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र का गरबा हो, चाहे मेरे खुद के गायन की प्रतिभा हो, जब मैं इसको अपने अंदर समाहित करता हूँ तो मुझे विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है और मैंने जैसा कहा कि मन एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, वो वाली भावना आती है। तो दर्शकों के लिए मेरी ये 2 लाइनें, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। रोशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए और अपने विचारों को रखा। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप समाज और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के लिए मेरा केवल एक ही संदेश है कि जिन लोगों ने भी अपनी ईमानदारी से, सक्षमता से, योग्यता के आधार पर जिन व्यक्तियों ने अपने अपने वार्डों में तैयारी की है, विशेषकर पार्टियों से हट करके, क्योंकि वो भी मौका तलाशते हैं, मौका ढूंढते हैं और अपने आप को साबित करने की बहुत बड़ी भूमिका वो निभाते हैं अपने जीवन में। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि किसी राजनीतिक जो बड़े स्वरूप में पार्टियां चल रही हैं, उनसे हट करके जो लोग खड़े हो रहे हैं अपने दावेदारी पेश करते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपने वार्ड में सजग रहें, शिक्षित, सक्षम, व्यवहारशील और योग्य
जो आपकी वार्ड की समस्याओं को केवल सुनने तक सीमित ना रहे, उनको लेकर के उग्र होकर के शासन प्रशासन तक जा कर के आपके हक की लड़ाई उनसे छीन कर ला करके आपके वार्ड का विकास कर सके, ऐसा प्रत्याशी, ऐसा उम्मीदवार ही आप चुनें। साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ को, जिन्होंने आज मेरा ये इंटरव्यू लिया और जनता तक हम जैसे लोगों की बात बेहद सजग ढंग से भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ बेहद सहज तरीके से पहुंचाता है। सीधी बात होती है और जनता के दिल तक ये आवाज़ पहुंचती है। तो मैं बेहद शुक्रिया करता हूं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के सभी सदस्यों का।